स्टूडेंट हो, पढ़ना चाहते हो, कंफ्यूज हो, लैपटॉप ले या टैबलेट, इंजीनियर हो या डॉक्टर, पहले तो ये बताओ। अगर तुमने डिसाइड कर लिया है कि भाई तुम एक इंजीनियर हो या डॉक्टर या तुम कॉलेज में जाने वाले हो या नहीं, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या टेक प्रोडक्ट्स एक इंजीनियर को लेने चाहिए या एक डॉक्टर को लेने चाहिए। चलो आज उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बेरोजगारों सबसे पहले इंजीनियर्स के बारे में बात करें तो यार इंजीनियर्स को मेनली काम क्या होता है? कुछ नहीं, इंजीनियर्स को मेनली काम होता है कोडिंग का, सबसे बड़ा काम। तो आप एक लैपटॉप ले सकते हो, टैबलेट की तरफ तुम मत जाना क्योंकि टैबलेट इतना काम नहीं पे आएगा जितना तुम्हारा एक लैपटॉप आएगा। तो अगर तुम लैपटॉप ले रहे हो तो वहां पर वैरायटी होती है कि भाई हम विंडो यूजर है या हम iOS यूजर है। अगर तुम एप्पल यूजर हो और मैं कोडर्स की पहली चॉइस बताऊं वो है मैक, तो अगर तुम मैक पे आ गए, जिंदगी सॉर्टेड है, तुम्हें कुछ नहीं चक्कर है और तुम उन रील में जाके लाइक मारो, देखो एक एप्पल यूजर का बैकपैक देखो और एक विंडो का देखो, यार साला वो स्टैंड भी डाल रहा है, कीबोर्ड भी डाल रहा है, चार्जर भी डाल रहा है, ओह माय गॉड। तुमने डिसाइड कर लिया कि भाई तुम एक एप्पल का प्रोडक्ट ले रहे हो, न्यू की तरफ मत जाना क्योंकि 70,000 रुपए अमेरिकन मार्केट के हिसाब से काफ़ी अलग प्ले करता है एंड इंडिया के हिसाब से काफ़ी अलग प्ले करता है। यहाँ पर 70,000 रुपये में तुम्हें M2 M3 या M4 भी मिल जाती है 10-15 हज़ार और लगा के, तो प्लीज़ न्यू की तरफ मत जाना। मैक डिसाइड हो गया, अब बात करते हैं विंडोज़ यूज़र की। बजट दिक्कत है तो यार ट्राई करो ऐसे लैपटॉप्स लो जिसमें एक हाई एंड चिपसेट लगी हो, लाइक H प्रोसेसर हो या फिर ज़्यादा से ज़्यादा P हो। ट्राई करो H प्रोसेसर वाले लैपटॉप्स लो। ट्राई करो ग्राफिक कार्ड भी हो। मैं इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ग्राफिक कार्ड्स की बात कर रहा हूँ। बहुत से ऐसे लैपटॉप हैं जो लाइट वेटेड होते हैं एंड वो ग्राफिक कार्ड के साथ आते हैं। तो भैया प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखना क्योंकि जेन्युइनली ये प्रॉब्लम आती है व्हेन यू आर गोइंग टूवर्ड्स योर कॉलेज एंड यू हैव लाइक प्रॉपर विंडो पीसी विद RTX 5080। वो बहुत भारी होते हैं, ठीक है, और वो 4-5-6 किलो तुम्हारा सिर्फ लैपटॉप और चार्जर ही कैरी अप कर ले। बजट यूजर्स के लिए यही है कि भाई अगर तुम ग्राफिक कार्ड नहीं ले पा रहे हो तो एक स्ट्रॉन्ग, सबसे स्ट्रॉन्ग जितना तुम्हें प्रोसेसर मिल सकता है अपने बजट के हिसाब से वो ले लेना। बजट में हो तो राइजन उठा लेना। अब डॉक्टर्स की बात कर रहे हैं, डॉक्टर्स में हम लोग मेन पावर आउटलेट की बात करेंगे। भाई तुम्हारा मेन स्ट्रीम होने वाला टैबलेट, लैपटॉप्स का तुम्हारा बहुत कम यूज़ है तो यूज़ कर लो, लेकिन एक टैबलेट ज़रूर रख लेना क्योंकि मेडिकल फील्ड में 2500 बुक पढ़नी पड़ती है। आई एम नॉट लिटरली सेइंग 2500 बुक्स, बट MBBS डॉक्टर्स हैव अ ह्यूज सिलेबस, तो आपको बहुत बुक्स पढ़नी है और वो बहुत महंगी भी है। आप अफोर्ड नहीं कर सकते उसको बार बार खरीदने का, तो यू नीड अ टैबलेट क्योंकि आपको बुक रीडिंग बहुत करनी है। अब बात करते हैं कि भाई क्या ले, एंड्रॉइड या एप्पल। एप्पल इकोसिस्टम में हो, आँख बंद करके 11 जेन अभी लेटेस्ट है, एयर ले सकते हो, प्रो ले सकते हो, M5 जितने भी है। एप्पल सॉर्टेड है, एप्पल्स के बात ही नहीं हो रही, बात यहाँ आती है एंड्रॉइड की। भैया बजट पे हो ना, पहली बात तो 20,000 के नीचे कोई टैबलेट मत लेना। अगर सोच रहे हो लेने का तो रेडमी ले लेना, सैमसंग मत लेना। बजट में प्लीज़ सैमसंग विद एक्सिनोस प्रोसेसर मत लेना। अब थोड़ा बजट बढ़ाते हैं, 20 से 50,000 के बीच में आते हैं, तो 20 से 50,000 के बीच में तुम्हें 3 अच्छे टैबलेट्स मिल जाते हैं, तुम्हारा Xiaomi, OnePlus एंड Lenovo। अब Xiaomi और OnePlus की एक डिसएडवांटेज ये है कि भाई तुम्हें ना इसका जो पेंसिल है, स्टाइलस है, वो अलग से खरीदना पड़ेगा, लेकिन Lenovo तुम्हें साथ में मिलेगा, तो यही डिफरेंस है। और मैं सच्ची बताऊं, मेरी ओपिनियन मानो तो प्रायोरिटी अपनी Xiaomi और OnePlus की रखो, ये बेटर है इस मार्केट। अपना बजट बढ़ा लेते हैं 50,000 के ऊपर, एंड 50,000 के नीचे भी 11 जेन मिल जाता है आईपैड, लेकिन हम लोग यहाँ आईपैड की बात नहीं कर रहे हैं। सॉर्टेड है, उनको क्या लेना है क्या नहीं उन वो नहीं देखते वीडियो भाई, ये हम एंड्रॉइड यूजर्स के लिए है। तो 50,000 से 1.5 लाख तक अगर तुम्हें कुछ भी लेना है, सैमसंग के टैबलेट्स लो क्योंकि सैमसंग के पास उनके खुद के सैमसंग नोट्स हैं, तो तुम्हें एडिशनली नोट्स में पैसा नहीं डालना पड़ेगा। जी हाँ, बहुत से फ्री में भी आते हैं, लेकिन क्योंकि आपको नोट्स की बहुत ज़रूरत पड़ेगी तो सैमसंग नोट्स, एप्पल वालों को भी गुड नोट्स वगैरह खरीदने पड़ते हैं, लेकिन सैमसंग में तो गुड नोट्स बेस्ट है। नहीं तो फिर अगर आप रिकमेंड में मेरी लो तो बजट डिवाइसेस मिड रेंज वाले हैं, उनमें तुम नोट 10 ले सकते हो, 1200 रुपये में तुम्हें पूरी लाइफ टाइम का मिल जाएगा एंड अच्छे, क्योंकि OnePlus एंड Xiaomi और Lenovo की जो नोट टेकिंग ऐप है वो बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब है। बेसिक चीज़ें एंड उनको नोट्स नहीं कहेंगे यार। तो 50,000 के ऊपर अपने आगे सैमसंग के अल्ट्रा सीरीज़ ले सकते हो और S सीरीज़ ही लेना, सैमसंग की स्टाइलिस के साथ आती है। और सैमसंग का अपना फ़ायदा यही है कि उनका इकोसिस्टम बहुत प्यारा है, एंड्रॉइड में वन ऑफ द बेस्ट इकोसिस्टम अगर किसी का है तो वो सैमसंग का ही है, तो आप उसमें जा सकते हो आँख बंद करके, लेकिन शर्त यही है कि भाई स्नैपड्रैगन का ही प्रोसेसर होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कुछ कॉमन टेक प्रोडक्ट्स की जो दोनों को चाहिए होंगे। एक अच्छे हेडफोन्स, अगर आपको हेडफोन्स पसंद है, वाइड ईयरफोन पसंद है, या एक अच्छे ईयरफोन्स ले सकते हो। जैसे मैं रिकमेंड करूँ, बजट में आना है, मुझे CMF के बहुत पसंद है, तो यू मे गो फॉर दैट। है बातचीत करनी है परिवार वालों से क्योंकि घर से ऑब्वियसली तुम दूर हो, तो उसमें बहुत काम आएगा, बहुत काम आएगा। दीज आर एसेंशियल टेक प्रोडक्ट्स दैट यू हैव टू बाय। उसके बाद आते हैं टेक प्रोडक्ट में हमारा पावर बैंक। ब्रो आप घर से बहुत, मतलब अपने हॉस्टल से, अपने रिस्पेक्टिव फ्लैट से बाहर हो एंड
ऑब्वियसली फ़ोन आपका इतना नहीं चल पा रहा है, चलेगा भी नहीं इतना, ठीक है, क्योंकि आप यूज़ बहुत करोगे वहाँ पर बैठ कर, क्योंकि लेक्चर अटेंड कौन करता है, लेक्चर में पीछे बैठ कर तो स्मैश कार्ड चल रहा है ना भाई। वॉच वांट है, नीड नहीं है, तो तुम्हारे ऊपर है, लेनी है लो, नहीं लेना ना लो, बाप के पैसे के ऊपर है, या माँ भी कमा रही तो माँ के पैसे के ऊपर, और अगर बहन कमा रही है तो भाई ये ले लेना। और हाँ, चैट जीपीटी का सब्सक्रिप्शन भी ले लेना, बहुत काम आता है दोनों प्रोफेशंस में। चीटिंग चूटों की बात नहीं कर रहा हूँ, जेन्युइनली अच्छा है। या कोई और एआई जो तुम्हें पसंद हो, और कोडिंग में आई थिंक क्लाउड वगैरह जो होते हैं एआईज वो काफ़ी अच्छे हैं, तो अपने हिसाब से एक एआई का सब्सक्रिप्शन ले लेना, नीड पड़ी तो, वरना फ्री में भी काम चल जाता है। चलो, आई होप तुम लोग को मेरा वीडियो समझ में आया होगा, और भी कुछ क्वेश्चंस हो और कुछ रिलेटेड टॉपिक्स हो जिसमें तुम्हें मेरा ओपिनियन चाहिए, सलाह चाहिए हो, तो ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड प्रीवियस जितने भी वीडियोस आ रहे हैं वो सब देख लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।